ऑस्ट्रेलिया दोनों फॉर्मेट्स में मिला के 7 वर्ल्ड कप जीत चुकी है और हम सिर्फ 3 जीते हैं अभी तक। 2024 का वर्ल्ड कप हम जीते या ना जीते, लेकिन ये बात तो पक्की है, हम ऑस्ट्रेलिया जैसा डोमिनेट तो कभी नहीं कर पाएंगे। और मुझे ना गलत मत समझना कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि डोमिनेट करे ही ना। असली बात ये है, मेरे को ना धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ कभी होने नहीं वाली है। अच्छा। और जो भी आप आगे सुनने वाले हो, उससे पहले ना एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं आपको। मैं ऑस्ट्रेलियन टीम का फैन हूँ ही नहीं, तो ये मत समझना कि ऑस्ट्रेलिया का फैन हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ऑस्ट्रेलिया ना वही टीम है जिन्होंने हैट्रिक लगाई थी वर्ल्ड कप जीतने की, और हम 2007 और 11 का वर्ल्ड कप अलग अलग फॉर्मेट में जीत के कुछ ज़्यादा ही उछलने लग गए थे। और यहाँ पे ना मैं स्किल्स की बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि स्किल्स में मेरे को लगता है या तो दोनों देश इक्वल हैं या हम थोड़े बेटर ही होंगे मेरे हिसाब से। तो बात तो सही है। और मुझ जैसे मोटे को ना स्किल्स की बात करनी भी नहीं चाहिए, सही बताऊँ तो बाकी सारी जो बातें हैं वही करूंगा मैं। अगर मेरी किसी भी बात से रिलेट कर पाते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऑस्ट्रेलिया की अगर तुम 20 साल पुरानी कोई भी टीम उठा के देख लोगे ना, उस टीम के अंदर तुमको एक ना एक चीज मिलेगी, जो है अग्रेशन। टीम्स ना लेजिट डरा करती थी भाई उनसे, और मेरे को ना काफी ज्यादा टाइम तक लगता था कि अग्रेशन ना कोई ज्यादा अच्छी चीज है नहीं। इवन जब विराट कोहली भी हमारे लिए कैप्टन करता था ना, तब भी मेरे को उसकी अप्रोच बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और जब वो टाइम चला गया ना, तब मेरे को उस अग्रेशन का इंपॉर्टेंस समझ आया कि वो कितना जरूरी है। और ये कोहली और शास्त्री के जो कॉम्बिनेशन का जो पीरियड था ना, वो सबसे बढ़िया था भाई। उससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं हो सकती। हम ना उस टाइम एक भी ट्रॉफी जीत नहीं पाए थे, लेकिन कम से कम एक चीज तो सही थी, माइंडसेट, जो अभी ना काफी ज्यादा गलत है मेरे हिसाब से। तो फिर होता क्या है, मैं ना अब दोबारा रॉन्ग प्रूव हो जाता हूँ। मुझे रियलाइज होता है कि अग्रेसिव माइंडसेट अगर अकेले हो ना, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। और मुझे ना ये तब रियलाइज हुआ जब 2023 में ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती, तो उसमें ज्यादा अग्रेसिव प्लेयर्स तो थे ही नहीं। उस टीम में तो टिकटॉक बनाने वाले और ब्रोमांस करने वाले क्यूटीज भरे हुए थे। तो फाइनल में जो दो टीम खेली थी ना, उनमें सिर्फ एक डिफरेंस था, विनिंग मेंटालिटी का। एक टीम ना हारने से कुछ ज्यादा डर रही थी और एक टीम को ना हारने से डर ही नहीं लग रहा था। प्रूफ दूं? केएल राहुल की इनिंग्स जाके दोबारा देख लो, और उसी को पूरा कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए एक बारी ट्रेविस हेड की इनिंग्स भी देखना। भाई वो 2015 से परेशान हो रहा है ट्रेविस हेड टीम में परमानेंट मेंबर बनने के लिए। अब वो परमानेंट मेंबर बन चुका है, उसके बाद भी उसको डर नहीं लगा कि मैं फाइनल में पहली बॉल पे आउट हो जाऊं, दूसरी बॉल पे आउट हो जाऊं। वो जैसा खेलता है वैसा ही खेल रहा था। जो डर ट्रेविस हेड के अंदर होना चाहिए था ना, वो तो था ही नहीं। और केएल राहुल, जिसका स्पॉट कुछ ज्यादा ही फिक्स था भाई हमारी टीम में, भाई उसको डर लग रहा था खेलते हुए कि अगली बार शायद खेलने का मौका ही ना मिले अगर मैं कुछ हक दूं तो। मुझे ना कुछ प्रॉब्लम नहीं है केएल राहुल या किसी और से भी, बस दिक्कत है ये जो फियर ऑफ लूजिंग है ना उससे, क्योंकि वो पूरे देश के क्रिकेट को ना नीचे लेके जा रहा है। अब ये ना कई वजह से हो सकता है। तो पहली चीज जो मेरे को लगती है, जो इसका रीजन है बहुत बड़ा, जो कोच है वो। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, स्किल वाइज तो मुझे नहीं लगता कि इनको कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है, बट मुझे तो द्रविड़ बहुत ही डिफेंसिव और कंजर्वेटिव अप्रोच वाला कोच लग रहा है। अच्छी बात है, वो हमारा अब कोच नहीं होने वाला है कुछ टाइम में। मैं तो किसी भी दिन एक अग्रेसिव कोच को पिक करूंगा रादर देन अ डिफेंसिव कोच, क्योंकि असली डर तो वही आता है ना, जो कोच बोलेगा वो दिमाग में तो रहेगा ही तुम्हारे। और ये जो प्लेयर्स है ना, वो भी इंसान ही है, और इन सब के अंदर ना फियर ऑफ लूजिंग आया पता है कहाँ से है? तुम्हारे अंदर से। जो सुन रहा, हाँ जी वही, तुम्हारे अंदर से। क्योंकि कभी भी बेकार खेलते हैं वो, तुम सीधा गाली देते हो, कुछ भी बोलते हो उनके बारे में। यहाँ पे तो 3-4 फैन ग्रुप्स में ना लड़ाई चलती रहती है, कौन सा प्लेयर बेटर है और कौन सा प्लेयर बेटर नहीं है। तो फिर उसके बाद में तो प्रेशर आएगा ही ना उनको। भाई एक प्लेयर का तो ऐसा फैन ग्रुप है, जो प्लेयर सिलेक्ट भी नहीं होता तब भी उसके फैन वॉर होते रहते हैं कि भाई वो सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। अब ये प्लेयर्स के पीआर करवा रहे फैन वॉर, या फिर अपना देश थोड़ा सा सन की हो रखा है। थोड़ा बहुत मजाक तो चलता ही रहता है भाई। अगर किसी ने कुछ इनिंग्स नहीं खेली बढ़िया, तो मीम बना दो, थोड़ा बहुत ट्रोल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट दिक्कत तब हो जाती है जब उनके फैमिली पे थ्रेट्स आने लग जाते हैं। भाई कोई कितना भी बड़ा स्टार हो, लेकिन अगर उसकी फैमिली को थ्रेट आएगा तो उसको डर तो लग सकता है ना थोड़ा बहुत। ऐसे में अगर कोई प्लेयर बेकार भी परफॉर्म कर दे तो उसकी गलती तो नहीं मानूंगा मैं। अगर हम माइंडसेट की बातों से बाहर आए और थोड़ी बैकएंड पे जाए, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, मेरे को तो वो पूरा फ्लॉड लगता है। मेरे को समझ ही नहीं आता किस बेसिस पे वो एक्चुअली सिलेक्ट कर रहे हैं प्लेयर्स को। जो प्लेयर ना ज्यादा डिजर्व भी नहीं करता, उसे बहुत ज्यादा चांसेस मिल रहे हैं। और उसका ना एक और बड़ा एग्जाम्पल भी है। समझ लो एक प्लेयर जो एक फॉर्मेट में अच्छा खेलता भी नहीं है, उसको उसी फॉर्मेट के लिए पिक कर लेते हैं, लेकिन जो उसी फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट प्लेयर हो ना, उसको पिक नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज उसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है। ऐसा ना तभी होता है जब बहुत सारा पैसा, पॉलिटिक्स और ब्रांड वैल्यू एक स्पोर्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है। और पैसे से याद आया, अगर आप मैच पर पैसा लगाते हो तो एक वेबसाइट में रिकमेंड करूंगा, कमेंट सेक्शन में लिंक है,
कभी तुम नोटिस करना, जिसकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी ज्यादा ना, उस प्लेयर को ज्यादा चांसेस मिलेंगे। कुछ भी हो जाए उसको चांसेस मिलते ही रहेंगे, कम से कम 2 से 3 गुना तो मिलेंगे। और एक वीडियो तो मैं वैसे भी बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं ब्रांड वैल्यू और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छे से बात करूंगा। माइंडसेट ब्रांड वैल्यू के बाद ना एक और चीज भी आती है, और वो है वर्ल्ड कप की रेलेवेंस ना खत्म हो रही है। मतलब अगर अभी हम माइंडसेट सही कर ले, सिलेक्शन प्रोसेस सही कर ले, ब्रांड वैल्यू के हिसाब से सिलेक्शन ना करें, तो भी मजा नहीं आएगा भाई, क्योंकि वर्ल्ड कप हो ही इतने सारे रहे हैं। हर साल कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है, और अगर हर साल कोई ना कोई नया विनर मिलता रहे तो फिर 3 अगर कोई एक साथ जीत भी ले तो उसकी कोई वैल्यू तो वैसे भी नहीं करेगा। वर्ल्ड कप सिर्फ तभी रेलेवेंट होते थे जब 4 साल में एक बार ही होते थे और एक ही फॉर्मेट में होते थे, और तब ना कम से कम एक्साइटमेंट होती थी कि हाँ चलो वर्ल्ड कप का मैच है, ये देखना है, ये मिस नहीं करना है। और अब तो एक्साइटमेंट ही नहीं है भाई, हाईलाइट्स देख लेंगे, कुछ ना हुआ तो मोबाइल पे है। 15 मिनट के हाईलाइट्स भी लोगों से पूरी नहीं देखी जाती भाई, सही बताओ तो। और उन लोगों में ना मैं भी हूं। अब तुम ये सोचो 12 साल ऑस्ट्रेलिया की क्या फॉर्म रही होगी जो 3 वर्ल्ड कप लगातार जीते है वो। आई होप कि अपना देश भी कम से कम 3-4 वर्ल्ड कप कभी एक साथ जीते तो मजा आया असली, तब कर पाएंगे ना वर्ल्ड को डोमिनेट हम। लेकिन क्या होगा ये नियर फ्यूचर में, मेरे को नहीं लगता। तुम्हारे हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या चीज मिस आउट कर दी, ये बताना आप कमेंट सेक्शन में। और अगर दूसरी वीडियो देखनी है तो वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।